हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर बात करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि बताइए कि ये नेट का एग्जाम वापस होगा कि नहीं होगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सब जब डेट आ चुकी थी कि अगस्त से सितंबर होगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ है आपको पता है? इसके पीछे जो सीबीआई की रिपोर्ट आई है ना, सीबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला गया है कि जो पेपर लीक हुआ था वो वास्तव में हुआ नहीं था। उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे ऐसा कुछ कहते हैं कि पेपर है वो सर्कुलेट हुआ था। ठीक है, तो सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था ना, पेपर के जस्ट बाद वो पेपर सर्कुलेट हुआ है, यानी कि फर्स्ट पारी वाला पेपर। तो ये लीक नहीं हुआ पेपर। वो पेपर होने के बाद इमीडिएटली किसी स्टूडेंट ने या जो भी किसके पास पेपर था उसने टेलीग्राम पे शेयर किया आफ्टर पेपर। वो पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब कंफ्यूजन ये हो गया है कि ये वापस से नेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि इसका एकदम करेक्ट आंसर किसी के भी पास मेरे हिसाब से नहीं है। आप विचलित ना हो। कारण क्या है कि ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या बोलता है उससे हमें पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है आपका, क्योंकि अब थोड़ा देखो, बहुत ये गलत तो है, इस बात में कोई दो राय की बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें अब क्या करना है, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। मैं दो आपको स्थितियां क्रिएट कर रहा हूं, एक तो पहली और एक दूसरी। इन दोनों स्थितियों में मैं पहली में ये मान लेता हूं कि री एग्जाम होगा। पहली स्थिति में ये मान लेता हूं कि री एग्जाम होगा, है ना। आप इस बात को, पहली में मैंने क्या माना कि री एग्जाम होगा, ये मैंने एक तरफ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो री एग्जाम होगा तो सीधी सी बात है, हमें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर होगा तो पहली स्थिति तो ये, क्योंकि अपना अगस्त और सितंबर में एग्जाम बोला है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए अगर री एग्जाम होता है। दूसरी कंडीशन हमने बनाई है कि री एग्जाम नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हमने मान लिया कि री एग्जाम नहीं होगा। दूसरी स्थिति ये मान लेते हैं, अगर ये कंडीशन होती है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर में फिर एग्जाम तो होना ही है ना। तो आपको दोनों स्थितियों में अपनी पढ़ाई को खराब नहीं होने देना है। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल समझता हूं कि ये एक तरह का जो मजाक बना हुआ है इसको बहुत सीरियसली करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच हम अपना संतुलन ना खोएं, अपनी तैयारी को डिस्टर्ब ना करें। बहुत चित्त को रिलैक्स करके जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं उस स्पीड को हम कंटिन्यू करते रहें। ये आपको एक मेरा सजेशन है। मैं दोनों स्थितियों को क्रिएट करके आपके सामने दिखाया है कि री एग्जाम होगा तो भी हमें पढ़ाई करनी है, अगर नहीं होगा तो भी हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो, अब दिसंबर कितना दूर है, आप इस बात को समझिए। अगर हम अगस्त सितंबर के लिए तैयारी करते हैं कि री एग्जाम होगा, तो दिसंबर के लिए करने में कोई ज्यादा वो नहीं है कि 2-3 महीने और है। अगर आपने तरह तरह के वीडियोस देखे, तरह तरह की चीजें सुन के अगर अपना माइंड को डिस्टर्ब कर लिया है, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आपका है। एक तो ये सब खिलवाड़ अपने साथ हो ही रहा है। ठीक है, कभी कुछ इंफॉर्मेशन, कभी कुछ रिपोर्ट, कभी कुछ रिपोर्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं है। इससे माइंड डिस्टर्ब होता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और आपकी बात समझता हूं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी अभी देखते हैं तो ये फील होता है। लेकिन अगर हम इन चीजों के पीछे ही लग जाएं सिर्फ, तो बताइए क्या होगा। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हमारा ही होना है। आप अपनी ही पढ़ाई को खराब कर लेंगे। तो आपको दोनों स्थितियों में अपने चित्त को रिलैक्स रखना है, शांति रखनी है। और जिस रिदम से आप पढ़ते आ रहे थे इस रिपोर्ट से पहले, उसी रिदम से आप पढ़ते जाइए। क्योंकि पढ़ने से मेरे हिसाब से किसी भी तरह का कोई नुकसान है ही नहीं। अगर आपका एग्जाम नहीं होता है और सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर भी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे। सिर्फ ये जीवन का अंतिम एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता है री एग्जाम या होता है किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई के अंदर, अगर पढ़ाई करते हैं हम, तो बेसिकली हमारा किसी भी तरह का नुकसान है ही नहीं। ठीक है, हमें अपडेट रहना चाहिए इंफॉर्मेशन के साथ।
उस दर्द को भी हम फील करते हैं जो आप कर रहे हो, सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, जिस तरह से आप मुझे माने, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स की इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली लें और इस चीज को बहुत आराम से पढ़ें और अच्छे से अपने रिदम को पढ़ाई के साथ जोड़ते रहें। क्योंकि ये आप मुझे या तो ये बता दीजिए कि सर ये हमारे जीवन का एक अंतिम एग्जाम था, इसके बाद हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, इस तरह से तो नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे या कॉलेज लेक्चरर के लिए जाओगे तो वहां पे भी तरह तरह के इंटरव्यूज होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो आप पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं कि प्लीज इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी किसी भी तरह का कोई भी क्लियरिटी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सब एक तुक्का है कि मैं बोल दूं हो जाएगा, किस बेस पे बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, या ये बोल दूं नहीं होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि बेसिकली ये सब डिपेंड करता है ऑफिशियल नोटिस क्या निकालते हैं, ये सब वहां पे थिंकिंग टैंक क्या सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस होने हैं। तो आप लोगों को जो हम एक बात कहते हैं कि अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहे, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ ना, वो इन्हीं परिस्थितियों में काम आता है। ठीक है कि हमें अपने चित्त को शांत रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और जो चीजें गलत हो रही है उसका बिल्कुल विरोध करना है, लेकिन उसमें अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना, हम अपने चीजों को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।